जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सरिता आंटी का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो सभी गुरु परिवार से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि सत्संग को आप अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। सत्संग के माध्यम से हमारे अनेकों सवालों के जवाब मिलते हैं, दुख दर्द दूर होते हैं, कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो इसीलिए सत्संग को बिल्कुल भी आप अनदेखा ना किया कीजिए। संगत जी, जहाँ पे गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स होती है वहाँ गुरुजी महाराज साक्षात विराजमान भी होते हैं। और गुरुजी के अनेकों तरीके हैं अपनी संगत को ब्लेस करने के। उनमें से एक तरीका सत्संग सुनना भी है। तो साथ संगत जी, मैं हर सत्संग में आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ। सत्संग का मतलब सत्य का संग होता है, और सत्संग हमें जब ही प्राप्त होता है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और संगत जी, जब हम सत्संग सुनते हैं तब उस समय गुरुजी साक्षात विराजमान हमारे पास होते हैं। बस हमें महसूस करना है अपने गुरुपा को। गुरुजी महाराज कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण, इसमें दोनों का ही कल्याण होना है साथ संगत जी। तो हम अपनी ब्लेसिंग से वंचित क्यों रहें। तो इसीलिए संगत जी, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने, पूरी श्रद्धा भाव से सुने और गुरुजी महाराज का शुक्राना करते हुए सुने। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम सरिता है और मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का करती हूँ कि उनकी दया, उनकी दृष्टि, उनकी कृपा मुझ पर हुई। अनंतम गुरुजी महाराज का शुक्राना। और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, वैसे तो गुरुजी महाराज के बारे में हमारे पास खुद भी शब्द नहीं होते हैं, क्योंकि इतनी कृपा गुरुजी की हम संगतों पर होती है और की गई होती है। तो गुरुजी के बख्यान के लिए पता नहीं संगत जी कितने जन्म लेने पड़ेंगे। और बस मैं ऐसे गुरु चरणों में अपना एक छोटा सा ही सत्संग समर्पित कर रही हूँ। और संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2005 में शुरू हुई थी। मेरे एक जानने वाले थे और उन्होंने गुरुजी के बारे में हमें बताया था। और उन्होंने बताया था कि एक गुरुजी महाराज है और वो महाशिव के अवतार हैं, लेकिन हम उन्हें गुरुजी के नाम से संबोधित करते हैं। और बहुत सारे उन्होंने कुछ सत्संग भी मुझे शेयर करे कि उनकी वाइफ को कैंसर था, गुरुजी की कृपा से उनका कैंसर रिमूव हुआ, और उनकी बेटी को थायराइड की प्रॉब्लम थी, वो भी दूर हुई। तो कुछ ऐसे सत्संग उन्होंने शेयर करे, तो उस समय मुझे इतना विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है, कोई बीमारी है अगर, वो कैसे रिमूव हो सकती है, ये इम्पॉसिबल है। तो उस समय संगत जी मुझे इतना विश्वास नहीं हुआ साथ संगत जी। लेकिन फिर भी एक जिज्ञासा मेरे अंदर जागी कि मैं गुरुजी के पास जाऊं और देखूं तो सही कि भाई ऐसा कैसे पॉसिबल है। वो होता है ना, शुरू में आपको कोई ऐसा कुछ चमत्कार बताए किसी के बारे में, तो आपके अंदर ना जिज्ञासा जागती है कि मैं जाऊं, देखूं, मिलूं, सुनूं, और अपनी आँखों से देखूँगा तभी विश्वास होगा। तो वही कुछ मेरे अंदर संगत जी जिज्ञासा सी जागी। और संगत जी, मैंने उनको बोला कि क्या आप मुझे लेके चलेंगे गुरुजी के पास? तो संगत जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि हाँ, हाँ, क्यों नहीं लेके चलूँगा। बट संगत जी, उनको कुछ हेल्थ इश्यूज़ प्रॉब्लम थे, तो वो ड्राइव नहीं कर सकते थे। और उस दिन उनका ड्राइवर भी संगत जी बाहर गया हुआ था।
तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, मैं अपने हस्बैंड को बोल देती हूँ और वो आ जाएँगे, और अगर आप कहें तो मैं अपने बड़े बेटे को भी लेके चलती हूँ। तो संगत जी उन्होंने मुझे कहा कि वहाँ पे बच्चे अलाउ नहीं हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को बुला लिया था और वो आ गए, और उसके बाद संगत जी हम तीनों के तीनों गुरुजी के बड़े मंदिर के लिए निकल पड़े। संगत जी जब हम बड़े मंदिर पहुँचे तो आप यकीन नहीं मानोगे, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि गुरुजी को मैं देखती रह गई, बिल्कुल देखती रह गई। इतना सुंदर गुरुजी का स्वरूप, और इतना संगत जी सुंदर गुरुजी का चोला, और इतना सुंदर गुरुजी का फेस, उस पे हल्की मुस्कान। और गुरुजी संगत जी बैठे हुए थे, किसी से वहाँ बात नहीं करते थे ज़्यादा संगतों के बीच में, और उनके फेस से एक लाइट आ रही थी। ऐसी लाइट थी संगत जी, वो डिवाइन लाइट जो मैं अपनी आँखों में बसा ली मैंने, उसे मैं आज तक नहीं भूल सकती। उसके बाद संगत जी वहाँ पे हम गए, माथा टेका, बैठे, और हमारे लिए संगत जी सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स वो थी जब पहले दिन ही गुरुजी ने हमसे बात करी। तो वहाँ पे कुछ संगत आंटी हमें बता रहे थे कि आप बहुत, आपको ब्लेसिंग्स मिल गई गुरुजी की, कि पहली बार ही गुरुजी ने आपको ब्लेस कर दिया आप लोगों से बात करके। नहीं, गुरुजी इतनी जल्दी किसी नई संगत से बात नहीं करते। तो हमें बड़ा अच्छा-सा लगा, और वहाँ संगत थी, अपने सत्संग भी वहाँ शेयर करे कुछ आंटियों ने, लंगर प्रसाद हुआ, चाय प्रसाद हुआ। तो बस गुरुजी ने हमसे यही पूछा कि क्या करते हो और कहाँ से आए हो? तो मैंने गुरुजी को बताया कि गुरुजी हम गुड़गाँवा रहते हैं और गुड़गाँवा से आए हैं, और अभी मेरे अंकल ने जो है ना अपना काम चेंज किया है, तो उस समय संगत जी कुछ फाइनेंसिस प्रॉब्लम्स भी चल रही थी, और क्योंकि काम मेरे हस्बैंड ने जब अपना चेंज किया तो उसमें उन्हें सक्सेस नहीं मिली। सारा काम संगत जी उनका बंद चल रहा था, और जितना भी संगत जी सेविंग्स थी, जो भी था वो सब उस काम में लगा दिया था, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था उस काम की वजह से। तो मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी बस आप इनको आशीर्वाद दे दो, और ऐसे-ऐसे इन्होंने भी काम चेंज किया है, उसमें इनको सक्सेस नहीं मिली है, बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है गुरुजी, घर से सारा पैसा हम लोग लगा चुके हैं। तो गुरुजी ने संगत जी उस टाइम कुछ नहीं कहा, और उसके बाद संगत जी गुरुजी ने हमें जाने की आज्ञा नहीं दी, और उस दिन संगत जी हम गुरुजी के दरबार से 2:30 बजे के आसपास आए थे रात को। तो संगत जी काफ़ी रात हो गई थी, और जब हमने गुरुजी के सामने फाइनेंशियस प्रॉब्लम की बात कही थी, तो फिर गुरुजी ने संगत जी इशारा करके हमें वापस बुलाया, और उसके बाद उन्होंने कहा दे देता। तो संगत जी जब गुरुजी ने ये कहा तो हम इसका मतलब नहीं समझे। तो हमें लगा कि भई आशीर्वाद दे दिया होगा, जैसे और संत महापुरुष देते हैं। वैसे संगत जी मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कि मेरे फ़ादर जो थे वो हमेशा कृष्ण के भक्त थे, और शुरू से ही रहे थे। तो संगत जी हम लोगों ने भी हमेशा से कृष्ण भगवान को ही अपने सब रूपों में माना है, गुरु जी में, शिव जी में, भोले, मतलब हर एक रूप में हमने कान्हा जी को देखा है। तो जब गुरु जी ने कहा दे देता, उसके बाद संगत जी 2:30 बजे के आसपास हमें आज्ञा मिली, हम घर के लिए निकल गए। तो संगत जी जो हमें लेके गए थे वो हमारे साथ ही थे, क्योंकि हमारे घर से संगत जी जहाँ हम रहते हैं वहाँ उस फ्लैट से संगत जी वो करीबन 6-7 सोसाइटी आगे ही रहते थे, और वो हमारे काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड थे। तो रास्ते भर हम गुरुजी की चर्चाएँ करते रहे, बात करते रहे। तो मैंने उनको कहा कि मुझे गुरुजी के बारे में ना और बहुत सारी चीज़ें जाननी है, आप मुझे बताइए। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं गुरुजी के बारे में इतना तो नहीं जानता, जितना आप जानते हो उतना ही मैं जानता हूँ। मैं सिर्फ़ 3-4 बार गुरुजी के पास गया हूँ, गुरुजी ने 3-4 बार में ही मेरा कल्याण कर दिया। और हाँ, पर एक वो पुरानी संगत आंटी हैं, और वो गुरुजी के बारे में आपको बता सकती हैं। तो मैंने उनको कहा कि आप मुझे या तो उनका नंबर दे दीजिए, या फिर आप मुझे लेके चलिए। तो संगत जी उन्होंने कहा नंबर मेरे पास है नहीं, और आप कल मेरी आंटी के साथ चले जाइए उनके साथ पास। तो मैंने कहा ठीक है।
तो नेक्स्ट डे संगत जी मैं उनकी वाइफ के साथ उनके पास गई जो गुरुजी की ओल्ड संगत थी। तो उनके बारे में बात करी गुरुजी के बारे में उनसे। तो संगत जी इतनी सारी चीज़ें सुनकर मैं आपको बता नहीं सकती कि गुरुजी साक्षात भगवान हैं। संगत जी अगर मैं सारी बातें आपसे सारे सत्संग शेयर करने बैठी ना तो आप भी यही सोचोगे कि कैसे पॉसिबल है। तो संगत जी गुरुजी महाराज ने मतलब ये समझ लीजिए ये सब उनकी लीलाएँ थी, सब एक लीलाएँ थी क्योंकि मैंने जैसे उस समय कहा था ना कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि इस कलयुग में कुछ ऐसा हो जाए। तो गुरुजी ने ये दिखाने के लिए, बताने के लिए संगत जी मुझे एक ऐसी संगत से मिलवाया जो गुरुजी के बारे में मुझे बता रही है और संगत जी मैं बड़ा खुश होके उन सारी चीज़ों को सुन रही हूँ। उधर मुझे ब्लेसिंग्स मिल रही है उन आंटी के सत्संग सुनने से। तो बहुत सारी चीज़ें गुरुजी के बारे में मुझे पता चली। तो संगत जी वहाँ से मेरी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई। तो संगत जी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी थी और बहुत इश्यूज़ थे लाइफ में। तो संगत जी बड़े बेटे की जो थी पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी और उसके संगत जी ड्रीम्स भी बहुत बड़े-बड़े थे। तो जब पढ़ाई उसकी कंप्लीट हो गई तो हमने एक होता ही है कि माँ-बाप सोचते हैं कि भई बच्चा क्या बनना चाहता है पहले उससे पूछा जाए। तो मैंने अपने बेटे से पूछा तो संगत जी उसने बताया कि मुझे पायलट बनना है। तो बहुत बड़े-बड़े संगत जी उसके ख्वाब थे। तो अब वही वाली बात है संगत जी कि हम सारी चीज़ें नहीं पूरी कर सकते थे। एक तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, उधर का अंकल ने काम भी चेंज किया था, तो पॉसिबल नहीं था। तो मैंने अपने बेटे को कहा मैंने कहा बेटा ये पॉसिबल नहीं है और तुम अगर पायलट बनोगे तो उसमें तो बहुत पैसा चाहिए, बहुत पढ़ाई के लिए भी पैसा चाहिए और बाहर के तुम पायलट बनना चाहते हो क्योंकि मेरे बेटे ने कहा था कि मैं यूएसए का पायलट बनना चाहता हूँ। तो संगत जी आप समझ सकते हैं यूएसए का पायलट बनने के लिए कितना अमाउंट चाहिए। तो बट ठीक है, हम उस समय उसको क्या कह सकते थे। तो उसने कहा कि मम्मा चिंता मत करो गुरुजी हैं वो अपने आप सब सँभाल लेंगे। तो ऐसे ही संगत जी समय जाता रहा तो एक दिन मेरा बेटा मुझे कहता है कि मम्मा मुझे ना आप गुरुजी के दर्शन करवा के लाओ। तो उस समय संगत जी बच्चे अलाउ नहीं थे बट गुरुजी की आज्ञा मुझे मिली। मैं गुरुजी के दरबार गई थी और गुरुजी के यहाँ माथा टेक रही थी तब मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी मेरा बेटा अजय है ना वो आपके दर्शन के लिए आना चाहता है। तो गुरुजी ने कहा कि ले लाने को कहा, बोला तो कुछ नहीं लेकिन गर्दन उन्हें हिला दी। तो मैं इशारा गुरुजी का समझी और फिर मैं अपने बेटे को गुरुजी के दर्शन के लिए लेके गई। तो मेरे बेटे ने माथा संगत जी टेका और उसके बाद गुरुजी ने कहा कि विदेशों दी यात्रा करनी सी। तो गुरुजी ने सिर्फ़ यही कहा पंजाबी में और हम लोगों को पंजाबी कम समझ आती है, हम नहीं समझते। बट जब गुरुजी ने ये बात कही, तो वो गुरुजी की कही हुई बात संगत जी सत्य सिद्ध साबित हुई। मेरा बेटा संगत जी आज यूएसए में पायलट है, सिर्फ़ गुरुजी की कृपा से। कैसे बना, कैसे नहीं, आज अगर मैं मेरे हस्बैंड बैठ के सोचे ना कि ये पैसा आया कहाँ से? जो मैंने अपने बेटे को पायलट बनाया यूएसए में, विदेश में, तो ये सब गुरुजी की मेहरबानी है, सिर्फ़ गुरुजी की कृपा से हुआ है। नहीं तो ये असंभव था, संभव गुरुजी ने किया है। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना मालिक का कि मेरे बेटे को गुरुजी ने इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया संगत जी कि आज उसके पास दुनिया जहाँ की खुशियाँ हैं। एक टाइम ऐसा होता था संगत जी जब अंकल ने काम चेंज किया था तो उस टाइम हम लोगों पे ना फ़ीस भरने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। हम उस टाइम बहुत परेशान होते थे। स्कूल से हमें मैसेज आते थे कि आपके बच्चे की फ़ीस नहीं है, ये कल से बच्चे को भेजने की ज़रूरत नहीं है। आज देखिए गुरुजी की ऐसी मेहर, ऐसी कृपा हुई है संगत जी की कहीं से कहीं तक किसी चीज़ की कमी नहीं है। संगत जी एक बेटा यूएसए में सेटल है और संगत जी दूसरा बेटा दिल्ली में ही है, हमारे साथ ही रहता है और गुरुजी को बहुत मानता है। तो गुरुजी की इतनी कृपा, इतनी ब्लेसिंग्स मुझ पे, मेरे फैमिली पे, मेरे बच्चों पे रही है, तो जितना हम शुक्राना कर सकते हैं ना, उतना ही कम लगता है। 2005 में गई थी, 2006, 2007 में गुरुजी ने पूरी तरीके से किस्मत मेरी बदल दी। उसके बाद संगत जी गुरुजी ने जब महासमाधि ली
तो उस समय हम लोगों के पास भी खबर आई। हम बहुत परेशान थे, बहुत ही ज़्यादा परेशान। और उस समय तो ये समझ लीजिए ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया ही हमारी लुट गई। बट गुरुजी ने हमें वहाँ पे भी बड़ा सँभाला संगत जी, वहाँ पे भी गुरुजी ने हमारा साथ दिया, वहाँ पे भी उन्होंने अपने होने का एहसास करवाया। और जब संगत जी दिल बड़ा दुखता था ना गुरुजी को याद करते हुए, बहुत मन परेशान होता था, तो उस दिन गुरुजी टेलीपैथी के थ्रू हमसे बात करते थे। गुरुजी बताते थे मैं कहीं नहीं गया, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ही सी। तो संगत जी गुरुजी ऐसे हमारे हैं कि वो ना रोने देते हैं और ना ही संगत जी परेशान होने देते हैं। जब हम रोते हैं तो संगत जी आँसू पूछने भी गुरुजी महाराज खुद आते हैं, और जब हम परेशान होते हैं तब भी गुरुजी महाराज संगत जी उस परेशानी को दूर करने खुद आते हैं। ये मैंने खुद महसूस किया है। संगत जी मुझे ना घुटनों में दर्द रहता था। मुझे घुटनों की बहुत प्रॉब्लम थी, बहुत प्रॉब्लम। तो मैं गुरुजी के सामने हमेशा कहती थी कि गुरुजी मुझे घुटनों की बहुत प्रॉब्लम है। और बहुत जगह संगत जी मैंने ट्रीटमेंट भी कराए हैं, बहुत मतलब लोशन वगैरह भी इस्तेमाल किए हैं, मालिशें भी करवाई हैं, बट कोई रिलैक्स नहीं मिला। तो मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने कहती थी, और ये संगत जी जब की बात है जब गुरुजी चूल्हा छोड़ चुके थे। तो उस टाइम मैं गुरुजी को कहती थी कि गुरुजी मेरे घुटने में ना बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, और मैंने इतनी मेडिसिन्स खा ली है, मुझसे मेडिसिन्स भी नहीं खाई जाती, और गुरुजी ये लोशंस वगैरह भी लगाती हूँ, इससे भी कोई आराम नहीं पड़ता है। गुरुजी मेरे घुटने में बहुत दर्द हो रहा है। और मैं इस तरीके से गुरुजी के स्वरूप के सामने कहा करती थी। आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, गुरुजी टेलीपैथी के थ्रू मुझे बताते थे कि नारियल के तेल के बीज, मेथी दा दाना डाल के इसਨੂੰ उबाल, और इसका जब तेल जो है वो अपने घुटनों में लगा। तो ये गुरुजी संगत जी टेलीपैथी के थ्रू मुझे बताते थे, और आज भी संगत जी, आज भी जो गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी के थ्रू बताया है वही तेल संगत जी आज भी मैं अपने घुटने पे लगाती हूँ। मेरे घुटने में बिल्कुल पेन नहीं रहता, बिल्कुल भी। आज भी संगत जी मेरे घुटने बिल्कुल यंग लगते हैं मुझे। मैं संगत जी थर्ड फ्लोर पे आराम से सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ, वॉक करती हूँ, मुझे बिल्कुल पेन नहीं होता। और संगत जी जब मैंने, वो कहते हैं ना कि हमें अपनी अरदास गुरुजी के आगे रखनी चाहिए। एक बार आप कोशिश करके देखिए, जब आप गुरुजी के सामने अरदास करने बैठते हैं ना, वो सुनते हैं, वो उसको दूर करते हैं। बस हमें अरदास करनी आनी चाहिए, और अरदास सच्चे मन से होती है संगत जी। बिल्कुल सच्चे मन से। विश्वास बहुत ज़रूरी है। विश्वास अगर आपने गुरुजी पे कर लिया ना, तो आप यकीन मानोगे कि फिर तो आप इस जन्म भी तरोगे, ना जाने कितने जन्म तर जाओगे। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना इन सब चीज़ों के लिए, जो-जो आपने ब्लेस किया, जो-जो आपने परेशानियाँ दूर करी। और मेरे बेटे का भी बहुत बड़ा सत्संग है संगत जी, जब गुरुजी की आज्ञा होगी, जब भी मैं शेयर करूँगी। और कहते हैं ना कि गुरुजी की कृपा मेहर ऐसी मुझ पे, मुझे पूरी फैमिली पे बनी रहे। और संगत जी एक छोटा-सा और सत्संग मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जब अंकल ने काम चेंज किया था, तो उस समय बहुत फाइनेंशियस प्रॉब्लम थी मेरी लाइफ में। और अंकल के 2 मन हो रहे थे संगत जी कि इस काम को चालू रहने दें या बंद करें। तो रोज़ संगत जी मेरे हस्बैंड मुझसे पूछते थे और बेटे से डिस्कस करते थे, छोटे वाले बेटे से। बट उनको कोई भी रिस्पॉन्स हम ठीक से दे भी देते थे तो वो समझ नहीं पाते थे। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा कभी आप हाँ कहते हो, कभी आप ना कहते हो, आपके 2 मन हो रहे हैं, तो आप एक काम करो ना, आप गुरुजी के सामने बैठ के कहो। तो मेरे हस्बैंड ने संगत जी बात मानी, और वो गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के कहने लगे कि गुरुजी मेरा 2 मन हो रहे हैं, मैं इस काम को चालू रखूँ या बंद करूँ। बट गुरुजी सब आपके सामने ही है, कुछ प्रॉफ़िट तो मुझे हो ही नहीं रहा, नुकसान ही हो रहा है। ऑलमोस्ट कुछ कस्टमर आते भी हैं तो घर से देना पड़ता है। तो संगत जी गुरुजी ने टेलीपैथी के थ्रू ही मेरे हस्बैंड को बताया कि तू इस काम नू बंद नहीं करना, इस काम नू मैं चलाऊँगा सी। तो उस दिन जो गुरुजी ने टेलीपैथी करी थी, उस दिन के दिन से और संगत जी आज के दिन से मेरे अंकल का जो काम है, वो 10 गुना बेहतर हो गया है। संगत जी मेरे अंकल का काम
दिल्ली में तो दिल्ली में संगत जी, बॉम्बे में भी खूब चल रहा है इस समय, सिर्फ गुरु जी की मेहर से। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, इतनी सारी चीज़ें ब्लेस करने का। बच्चे को उसके फ्यूचर में आपने ब्लेस किया। और सच मानिए संगत जी, यकीन कीजिए, जब गुरु जी से एक घर का भी बंदा जुड़ता है ना, तो वो पूरे परिवार को ब्लेस करते हैं। कभी गुरु जी महाराज संगत जी मुझे कान्हा जी के रूप में दर्शन देते हैं, कभी संगत जी गुरु जी महाराज अपनी फ्रेग्रेंस देते हैं। अब गुरु जी बहुत सारे मुझे हिंट भी देते हैं और बताते भी हैं कि मैं कहीं नहीं गया, मैं ਤੁਹਾਡੇ बीच ही सी, बस तुम मुझे पहचान लो और कुछ नहीं, और मेरे दिए हुए निर्देश का पालन करो। तो सच में संगत जी, हमारे गुरु जी महाराज सच में भोले भंडारी हैं, महाशिव हैं। और उनके श्री चरणों में जुड़ने के बाद ज़िंदगी सफल ही सफल है। और संगत जी, बहुत कुछ गुरु जी ने ब्लेस किया है, बहुत कुछ हमें ब्लेस किया है। और सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स तो यही है संगत जी कि गुरु जी ने अपने चरणों से लगाया है। मेरे अंकल से लेके संगत जी मेरे मम्मी पापा तक गुरु जी ने ब्लेस किए हैं। तो शुक्राना गुरु जी। और यही मैं वाणी को विराम दूंगी, सत्संग तो बहुत सारे हैं, बहुत लंबे हो जाएंगे, तो कोई भूल चूक होती है मेरे प्यारे गुरुपा, मुझे क्षमा करना। और साथ संगत जी आप लोग भी। और वाणी को विराम देते हुए संगत जी सिर्फ एक अरदास गुरुजी महाराज से ज़रूर करूँगी कि गुरुजी सबको ब्लेस कीजिएगा, सबके सदा सहाय रहिएगा अंग संग, और सब पे अपनी कृपा दृष्टि मेहर बरसाना गुरुजी। आपकी बहुत लोड सी, और आप जहाँ भी हो, मुझे पता है आप बादलों के बीच में हो, नीले अंबर के बीच में हो, आप सबको ब्लेस कर रहे हो। सबकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, आपके लिए सभी संगत एक समान है। और यहीं मैं वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।